सो फाइनली गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग कॉप्टन इफेक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को काफ़ी अच्छे तरीके से मेजर कर लिया था, एनालिसिस कर लिया था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉप्टन इफेक्ट, जिसे हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आप लोग के जानने के लिए क्या ज़रूरी है, सबसे पहले इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझो कि मान के चलो कुछ जब बाहर धूप निकलती है, यदि कभी आपने एक एग्जांपल किया होगा कि जो आईना रहता है उसको बाहर ले जाने के बाद उसका जो लाइट है उसको आप अपने कमरे में डालते हो, ठीक है ना। क्या करते हो, आपतित कराते हो, तो कमरे में क्या होती है, एक स्थान से जो उसकी एनर्जी होती है या जो लाइटिंग होती है उसका क्या हो जाता है, प्रकीर्णन हो जाता है। प्रकीर्णन होने के कारण क्या होता है, प्रकीर्णन मतलब चमकना। तो पूरे कमरे पे लाइट क्या होने लगता है, चमकने लगता है। अब लाइट पूरे कमरे में यदि चमकने लगता है तो ये क्या कहलाता है, कॉप्टन इफेक्ट कहलाता है, ठीक है ना। अब जनरली आप लोग ने फिजिकली तरीके से इसको एनालिसिस कर लिया कि कॉप्टन इफेक्ट क्या होता है, ठीक है ना। अब उसके इंटरनली और वाकई कॉप्टन इफेक्ट क्या होता है ये चीज़ें हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो देखो क्या बोलता है यहाँ पर, क्या है, ये जो है फोटोन है। अब फोटोन क्या होता है आप लोग को पता होगा। तो प्लांक ने क्या बताया था कि जो आपकी लाइट है वो किस रूप पे चलती है। एक तो उन्होंने ये बताया था, सबसे पहले तो ये कंडीशन निकली थी कि या तो वो वेव के रूप पे चलती है या वो छोटे छोटे कणों के रूप पे चलती है। लेकिन प्लांक आया, प्लांक ने क्या कहा, प्लांक ने कहा कि नहीं, जो आपका लाइट है वो लाइट किस रूप पर चलता है, बंडलों और पैकेटों के रूप में चलता है, ठीक है ना। बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है। प्रत्येक बंडल की अपनी अपनी एक एनर्जी होती है और एक मोमेंटम होता है, ठीक है ना। ये चीज़ किसने कहा था, आपके प्लांक ने कहा था। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, उस फोटोन को लिया, उस फोटोन क्या कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन पर क्या कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है वो एक प्रकार का ठोस मैटर है, ठीक है ना, मैटर है। अब वो लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है और गैस रूप में भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, वो इंसिडेंट करता है, इंजेक्ट करता है। इंजेक्ट करने के बाद क्या होता है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं उस पर क्या करता है, वो इंजेक्ट करता है। इंजेक्ट करने के बाद उसमें से क्या होती है, एक रेडिएशन निकलती है, जो रे निकलती है, तो वो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन कहलाता है। और क्या कहलाता है, स्कैटर्ड फोटोन कहलाते हैं। अब इन चीज़ों पर क्या करते हैं, जो निकलने वाली, इसमें भी क्या करता है, कुछ ना कुछ जो फोटोन होता है, जो फोटोन है वो क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन पर कुछ अपनी एनर्जी और मोमेंटम को क्या कर देता है, प्रोवाइड कर देता है। प्रोवाइड करने के बाद वो यहाँ पर भी आपको उसकी एनर्जी और मोमेंटम प्राप्त होता है। और इस स्कैटर फोटोन में भी आपको उसकी एनर्जी और मोमेंटम क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर भी आपको प्राप्त हुआ है। इसके बाद आगे देखो क्या बोला उसने, कॉप्टन इफेक्ट। अब डेफिनेशन देख लेते हैं, डेफिनेशन क्या बोलती है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या बोलती है। तो क्या बोल रहा है स्टैंडर्ड डेफिनेशन उसकी, इफ़ द इंसिडेंट रेडिएशन आर इन एक्सरे पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यदि इंसिडेंट रेडिएशन कहाँ होता है, एक्सरे पार्ट के किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में होता है, तो द चेंज इन वेवलेंथ of the scattered radiation in different direction depend only on the angle of scattering। तो क्या बोल दिया उसने यहाँ पर, उसने क्या बोला कि द चेंज इन वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड रेडिएशन इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो जो डिफरेंट तरीके से जो क्या होता है, उसका स्कैटरिंग हो रही है, प्रकीर्णन होता है, वो काय पे डिपेंड नहीं करता, वो उसकी वेवलेंथ पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि काय पर डिपेंड करता है, द एंगल ऑफ स्कैटरिंग। उसके काय पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ स्कैटरिंग पर डिपेंड करता है, बट डज नॉट डिपेंड ऑन द स्कैटर एंड ऑन द वेवलेंथ। क्या बोल रहा है वो, क्या डिपेंड, किस पर डिपेंड नहीं करता, उसके स्कैटर पर यानी उसके प्रकीर्णन पर और उसकी वेवलेंथ पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि काय पर डिपेंड करता है, उसके द एंगल ऑफ स्कैटरिंग पर, ठीक है ना, द एंगल ऑफ स्कैटरिंग पर डिपेंड करता है। सो फाइनली आगे, दिस इज कॉल्ड द कॉप्टन स्कैटरिंग एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड द कॉप्टन इफेक्ट। यही क्या कहलाता है आपका, कॉप्टन स्कैटरिंग, और क्या कहलाता है, इफेक्ट कॉल्ड इज कॉप्टन इफेक्ट। और इसी घटना को क्या कहा जाता है, आपका कॉप्टन इफेक्ट कहते हैं। इन फिगर लेट अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ, जो वेवलेंथ है उसे उन्होंने लैम्डा से डिफाइन किया है एंड फ्रिक्वेंसी को म्यू से डिफाइन किया है, ठीक है ना। ये आपका डायग्राम है, ये इंसिडेंट रेडिएशन है जो फोटोन के रूप पर आ रही है,
वेवलेंथ क्या है, लैम्डा है, ठीक है ना। कहाँ हो रही है, ये जो आपका पॉइंट दिख रहा है ये वाला, कौन सा वाला, ये वाला जो आपका पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे डॉट वाला, वो क्या है आपका वहाँ पर इंजेक्ट हो रही है, स्कैटरिंग हो रही है, ठीक है ना, स्टैक्स किया जा रहा है, जिससे से टकराने के बाद जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उससे स्कैटर हो रहा है, क्या हो रहा है, स्कैटरेट हो रहा है, उसके बाद कहाँ पर रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहा है हमें और स्कैटरेट रेडिएशन प्राप्त हो रही है। नेक्स्ट आगे देखते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वांटम थ्योरी। अब अकॉर्डिंग टू द क्वांटम थ्योरी के अनुसार क्या है, द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन इज एच म्यू। तो क्या बोल रहा है कि जो एनर्जी है वो इंसिडेंट फोटोन पे क्या हो रही है, जो आपका ये वाला स्कैटर्ड वाला जो पदार्थ है या मैटर है उस पर क्या हो रही है, जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी एनर्जी क्या बोल रहा है, वो एच म्यू बोल रहा है, ठीक है ना। और यदि क्या रख दी, म्यू का मान रख दे तो सी अपॉन लैम्डा हो जाएगा, ठीक है ना। एंड मोमेंट इज एच म्यू अपॉन सी, और मोमेंट क्या है उसका, मोमेंट क्या है, एच म्यू अपॉन सी है। यदि उसको काय का मान रख दे, म्यू का मान रख दे तो कितना हो जाएगा, एच अपॉन लैम्डा आएगा। व्हेन दिस फोटोन एट रेस्ट स्ट्राइक्स, क्या किया जाता है, जब फोटोन को विद द फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ द स्कैटर, क्या किया जाता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर इस पॉइंट पर, जो फ्री इलेक्ट्रॉन उस पर क्या किया जाता है, रेस्ट स्ट्राइक की जाती है फोटोन के द्वारा, तो क्या होता है, स्कैटर्ड होता है, क्या होता है, स्कैटर्ड होता है। इट इम्पार्ट सम एनर्जी एंड मोमेंट टू द इलेक्ट्रॉन, और क्या किया जाता है, कुछ एनर्जी को और कुछ मोमेंटा को, ठीक है ना, कुछ एनर्जी को कुछ मोमेंट को क्या किया जाता है, उस फ्री इलेक्ट्रॉन को दे दिया जाता है। ऐसा कंस्क्यूंस, यानी उसके बाद उसका रिजल्ट क्या निकल के आता है, द इलेक्ट्रॉन इज रिकॉइल्ड विद सम काइनेटिक एनर्जी एट अ रिलेटिविस्टिक स्पीड। क्या होता है उसके बाद जो आपका ये जो डायरेक्शन है ये वाला, ठीक है ना, यहाँ पर क्या होता है, रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉनिक जो फ्री इलेक्ट्रॉन उसको एनर्जी और मोमेंट देने के बाद क्या होता है, वहाँ से प्रकीर्णित होता है, स्कैटर्ड होता है। स्कैटर्ड होने के बाद क्या होता है, वो रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन बनाता है, जहाँ पर उसको कुछ एनर्जी और कुछ मोमेंट क्या कर दिए जाते हैं, दे दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो आगे क्या बोल रहा है कि सम काइनेटिक एनर्जी, द इलेक्ट्रॉन इज रिकॉइल्ड विद सम काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी रिलेटिविस्टिक यानी सापेक्ष की स्पीड क्या होती है उसकी बी, और एंगल क्या बनाता है, वो किस कोण का बनाता है, फाई। द फोटोन इज स्कैटर्ड एट एन एंगल थीटा, और जो स्कैटर्ड रेडिएशन है उसके लिए एंगल कितना है, थीटा है। इफ़ द फ्रिक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन आर, तो क्या बता रहा है वो, स्कैटर्ड फोटोन के लिए जो फ्रिक्वेंसी है और जो वेवलेंथ है वो क्या है आपका म्यू डैश और लैम्डा डैश है। देन द एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन, क्या बोल रहा है अब यहाँ पर, तब एनर्जी ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन के लिए एनर्जी क्या रहेगी उसकी, एच सी अपॉन लैम्डा डैश, जो किससे छोटी होगी, एच सी अपॉन पहले वाले फोटोन से। इसी प्रकार आपका लैम्डा डैश जो वेवलेंथ है उसमें बात किया गया है कि लैम्डा डैश का हाइपर, लैम्डा जो सेकेंड वाला चित्र है उससे देखकर आप समझ सकते हो, ठीक है ना। द मोमेंट ऑफ स्कैटर्ड फोटोन इज, तो स्कैटर्ड फोटोन के लिए जो मोमेंट है वो क्या होगा, एच अपॉन लैम्डा डैश। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉनिक इज, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, एम माइनस एम जीरो द कोष्टक में एंड सी स्क्वायर। व्हेन एम इज़ द मूविंग मास, एम क्या है, मूविंग मास है ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एम जीरो इज़ द रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मोमेंट ऑफ द रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन इच एम बी, यानी मोमेंट ऑफ द रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, एम बी है। तो इतना आप लोग ने समझा। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो डायग्राम आपको यहाँ से देखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट डायग्राम आपको यहाँ से बनाना है, बेसिक्स आपको यहाँ से लिखना है। देन उसके बाद जो उसका डेरिवेशन है वो आपको यहाँ से करना है। बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन है, आप लोग समझ कर इसे कर सकते हैं, ठीक है। यदि फिर भी कुछ डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से इसका डेरिवेशन बना हुआ है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड वीडियोज़।